नमस्ते। याद रखिए, पक्का याद रखिए, मैं हर बार ये बात कहते आया हूं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए काम नहीं कर रही है। याद रखिए, कांग्रेस अपने ही साथियों को खत्म करके खुद बड़ा होने का काम कर रही है। और मैं ये बात बार बार कह रहा हूं, अब तक एनडीए के न जाने कितने पार्टियों को कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया है। जो भी कांग्रेस का साथ देगा वह खत्म हो जाएगा। अकाली दल के साथ क्या हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ क्या हुआ, बिहार में लालू की आरजेडी के साथ क्या हुआ, यह आप जानते ही है। पार्टियां खत्म होती जा रही है और वही खेल कांग्रेस महाराष्ट्र में एक ही साथ दो पार्टियों के साथ खेल रही है। एक शरद पवार गुट जो एनसीपी शरद पवार के नाम से जाना जाता है, और दूसरा उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना यूबीटी के नाम से जानी जाती है। इन दोनों पार्टियों के आधार को खत्म करने के लिए कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर कोई अब पार्टी टूटी, इन दोनों में से कोई एक या दोनों पार्टियां टूटी, तो इसके लिए जिम्मेदार न भारतीय जनता पार्टी होगी, न एकनाथ शिंदे होंगे, न सुनेत्रा पवार की एनसीपी होगी। इसके लिए जिम्मेदार आने वाले दिनों में कांग्रेस होगी और कांग्रेस ही इन दो पार्टियों के बीच में से अच्छे अच्छे नेता उठाकर ले जाएगी। क्योंकि इन दोनों पार्टियों में अब कुछ दम नहीं बचा है, ऐसा दोनों पार्टियों के नेताओं को लग रहा है। और ऐसे कुछ नेता जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे की है वो, और एनसीपी जो सुनेत्रा पवार जिसकी नेत्री है, इन पार्टियों में जिनको जगह नहीं मिल पाएगी वह सीधा कांग्रेस में चले जाएंगे। मतलब ये लोग तो जाना चाहते ही है, कांग्रेस उन्हें अपने साथ उड़ा कर ले जाएगी। मैं आपको कुछ तथ्य बता रहा हूं जिसको जानकर आप समझ जाएंगे। महाराष्ट्र के कांग्रेस के एक नेता है विजय वडेट्टीवार, उन्होंने हाल ही में एबीपी माझा को एक इंटरव्यू दिया था, और यह इंटरव्यू मराठी में था, इसलिए मैं उसके अंश आपको दिखाऊंगा भी थोड़े से, और आपको बताऊंगा कि भी कांग्रेस क्या करना चाहती है। एक घटना घट चुकी थी कि जब राहुल गांधी पुणे में आने वाले थे, तो राहुल गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस ने कुछ पोस्टर्स, बैनर्स या एडवर्टाइजमेंट कर दिया था। लेकिन उससे भी ज्यादा, मतलब कांग्रेस के नेताओं ने जितना किया था उससे भी ज्यादा पुणे में अगर किसी ने होर्डिंग्स लगवाए थे तो वो थे रोहित पवार। रोहित पवार ने पूरे पुणे में होर्डिंग्स लगाकर राहुल गांधी का तहे दिल से स्वागत किया था। और यही बात एबीपी का प्रतिनिधि इनसे पूछता है वडेट्टीवार से, तो वडेट्टीवार का जवाब आता है, सुन लीजिए। राहुल राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी लावणं हे वेगळं आहे। असं आहे, राहुल पवारांना निश्चित वाटतं की राहुल गांधी या देशाचे पंतप्रधान व्हावे। कोणाला वाटतं असं? आपल्या रोहित पवारांना वाटतं, त्यामुळे त्यांनी लावलेत। एकमेव नेता आहे रोहित पवारांना वाटतं की या देशाचं नेतृत्व करू शकेल, युवकाच्या पाठीमागे उभं राहू शकेल, त्यामुळे त्यांना वाटतं काँग्रेसच्या वाटेवर असं म्हणायचं का? हे बघा, जो ज्या विचाराशी आमच्या बांधील आहेत, त्याला जे विचार पटतील ते सोबत असणार आमच्या। आम्ही रोहित पवार येतील नाही येतील, पण हे विचार त्यांच्या डोक्यात आलेत आणि त्यांना जर वाटलं की हा मार्ग आमचा उत्तम आहे, योग्य आहे आणि राहुलजींना साथ दिली पाहिजे, त्यावेळेस त्यांचं स्वागत करू, त्यांची इच्छा असेल तर। शायद रोहित पवार को हमारे विचार अच्छे लगे होंगे, नेता अच्छे लगे होंगे, वो नेता का साथ देना चाहते होंगे, इसलिए रोहित पवार ने ये बैनर लगाए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। दूसरी बात विजय वडेट्टीवार ने कह दी, वो शरद पवार के संदर्भ में, वह भी मराठी में सुन लीजिए, उसके वाक्य नीचे हिंदी में आपको दिखाई देंगे। रोहित पवारांना वाटतं, त्यामुळे त्यांनी लावलेत। एकमेव नेता आहे रोहित पवारांना वाटतं की या देशाचं नेतृत्व करू शकेल, युवकाच्या पाठीमागे उभं राहू शकेल, त्यामुळे त्यांना वाटतं आता दुसऱ्यामध्ये काही दम राहिला नाही, दुसरे कोणी राहिलेच नाही, करू शकत नाही, त्यांची ताकद नाही, त्यांची अवकात नाही,
हे आमच्या रोहित भाऊला पटलेलं आहे. हा मार्ग आमचा उत्तम आहे, योग्य आहे आणि राहुलजींना साथ दिली पाहिजेत. त्यावेळेस त्यांचं स्वागत करू, त्यांची इच्छा असेल तर. पण जे बदमाशी करून आमच्यापासून गेलेत, मात्र त्यांना पक्षात घेणार नाही, हे आम्ही घेऊ नये, हे राहुलजींना सांगू. आणि आलेच तर दरवाजा बंद करून आम्ही स्वागत करू. सुना, अब इन दोनों शब्दों के बाद क्या पता चल जाता है? वडेट्टीवार मतलब कांग्रेस शरद पवार को गाली देती है, उन्हें दूर रखने का प्रयास करती है और साथ ही साथ रोहित पवार का स्वागत करना चाहती है. तो पार्टी तोड़ेगा कौन? रोहित पवार ने भी यह कह दिया था कि अगर मेरे दादा को बीजेपी के साथ जाने की बात करते हैं तो मैं उनका साथ नहीं दूंगा. मतलब रोहित पवार शरद पवार को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं. दूसरी बात, उद्धव ठाकरे की पार्टी की नेत्री सुषमा अंधारे हमें दिखाई दी राहुल गांधी के कार्यक्रम में. वो अकेली शिवसेना की नेता थी, देख लीजिए. देखा, मतलब सुषमा अंधारे भी अलग से अपनी पहचान कांग्रेस में बनाना चाहती है. वो वैसे तो एनसीपी के साथ कुछ दिन रही, उसके बाद शिवसेना में अधिकृत तौर पर प्रवेश कर लिया, उपनेता बनी और वहां उनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही. ना वो विधायक बन सकती है, ना वो एमएलसी बन सकती है, ना उन्हें संसद में भेजा जा सकता है, क्योंकि उतनी संख्या अभी उद्धव ठाकरे के पास तो है नहीं. तो सुषमा अंधारे ने जान लिया है कि अब अपनी जगह नहीं बची है शिवसेना में, या स्कोप नहीं बचा है, तो वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है. मतलब अगर उद्धव की पार्टी को और कोई तोड़ेगा तो वो है कांग्रेस. आपको एक बात और याद दिला दूं, अब संजय राउत आने वाले दिनों में राज्यसभा में जा नहीं सकते, बिल्कुल जा नहीं सकते, क्योंकि उद्धव के पास उतनी सदस्य संख्या है नहीं. कांग्रेस और एनसीपी अगर सपोर्ट करती है तो ही बनेगा. संजय राउत को किसी अन्य स्टेट से कांग्रेस ही राज्यसभा में पहुंचा सकती है, तो संजय राउत भी ये विचार कर सकते हैं. अब बची कुची उद्धव की सेना अगर कोई नोच कर तोड़ कर ले जाएगा तो वो है कांग्रेस. और ये समझ नहीं पा रहे हैं और ये गालियां देते रहे, गरियाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए. लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस इन दोनों पार्टियों को तोड़ेगी, याद रखिए. और ये टूटना इन दोनों पार्टियों के कमर तोड़ने जैसा होगा. अकेली सुषमा अंधारे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अकेले संजय राउत की बात नहीं कर रहा हूं मैं. संजय राउत और सुषमा अंधारे दो मोहरे हैं, और कई लोग हैं जिन्हें शिंदे गुट में स्थान नहीं मिल सकता या उद्धव के साथ वो है. अब वह लोग अपनी पार्टी छोड़कर, जैसे नगर वाले एक नेता है, नेवासा विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आने वाले जो पूर्व में मंत्री थे, वह भी जा सकते हैं. और ऐसे कई नेता छोड़कर चले जाएंगे. आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे के साथ साथ कांग्रेस पर भी गद्दार होने का आरोप लगाने वाले हैं. इतना याद रखिए. नमस्ते.